और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हमारे गांव हिंगोना की ऐसी होली की कहानी जिसे याद करके आज भी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। गांव में होली का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चेहरा आंखों के सामने आता था वो था भोलाराम। भोलाराम गांव का सीधा सादा किसान था, पर होली आते ही उसमें न जाने कहां से शैतान घुस जाता था। होली से एक हफ्ता पहले ही किसनवा ने ऐलान कर दिया था, इस बार की होली कुछ अलग होगी। अब गांव वाले सोच में पड़ गए। पिछली बार तो इसने सरपंच जी की भैंस को भी रंग दिया था, उससे अलग क्या करेगा। होली की सुबह जैसे ही सूरज निकला, ढोलक की थाप शुरू हो गई। बच्चे होली है चिल्लाते हुए गली गली दौड़ रहे थे। और तभी भोलाराम अपने घर से निकला, पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ था एक बड़ा सा ड्रम। वो आंख मारते हुए बोला, अरे भैया, इस बार रंग नहीं, पूरा इंद्रधनुष बरसेगा। दरअसल भोलाराम ने पूरे गांव के लिए एक खास रंग बनाया था। उसने चुकंदर, हल्दी, मेहंदी और फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार किया था। पर समस्या ये थी कि उसने रंग बनाने में इतनी मेहनत कर दी कि खुद ही पहचान में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा पहले से ही गुलाबी, पीला और हरा हो चुका था। इस बार होली में असली धमाल तो किसनवा ही मचाएगा। और सच में हर साल वो कुछ नया और मजेदार करता। होली से एक हफ्ता पहले ही गांव में रंगों की दुकानें सज गईं और औरतें गुजिया, पापड़ी, मालपुए और ठंडाई बनाने की तैयारी करने लगीं। किसनवा भी जोश में था। उसने अपने दोस्त मोटा लाल, चिंटू और राजू को बुलाया और बोला, इस बार होली ऐसी मनाएंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। इस बार होली ऐसी मनाई। भाई, कहीं ऐसा न करना कि बाद में भागना पड़े। किसनवा के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों न इस बार रंगों के साथ थोड़ा सरप्राइज भी हो। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि इस बार होली में एक जादुई रंग आएगा, जो जिसे लगेगा वह पूरा दिन हंसता ही रहेगा। गांव के बच्चे बहुत खुश हो गए। बुजुर्ग बोले, अरे भाई, ये जादू बाजू कुछ नहीं होता। होलिका दहन की रात आई। गांव के लोग लकड़ियां इकट्ठा कर आग जला रहे थे। सब मिलकर गा रहे थे, बुरा न मानो होली है। किसनवा ने वहां भी शरारत कर दी। उसने कुछ पटाखे छुपाकर रख दिए। जैसे ही आग जली, पटाखे फूट पड़े। सब डर गए, फिर जोर से हंसने लगे। गांव के मुखिया बोले, अरे किसनवा, तू कभी सुधरेगा भी। किसनवा बोला, मुखिया जी, होली है, मस्ती का दिन। इंद्रधनुष होली का दिन। असली धमाल सुबह होते ही गांव रंगों में डूब गया। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था, पिचकारियों से रंगों की बारिश हो रही थी और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। किसनवा अपने जादुई रंग की बाल्टी लेकर निकला। वो जिसको भी रंग लगाता, जोर से बोलता। लो भैया, आज हंसते रहो। मोटा लाल को जैसे ही रंग लगा, वो जोर जोर से हंसने लगा। लोग बोले, असल में किसनवा ने रंग में हल्की गुदगुदी करने वाली खुशबू मिला दी थी, जिससे लोग हंसने लगते थे। तेअजब जॉय पूरे गांव में हंसी का तूफान। धीरे धीरे पूरा गांव हंसी से गूंजने लगा। कोई गिर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गुजिया खाते हुए रंग लगा रहा था। एक बुजुर्ग काका बोले, आज तो जवान बन गए हम। वे गीत गाने लगी, होली आए रे, रंग बरसे। अस्टोनिश्ड फेस जब शरारत बन गई परेशानी। लेकिन तभी एक समस्या हो गई। किसनवा गलती से गांव के सख्त मुखिया जी को भी रंग लगा बैठा। मुखिया जी बोले, अरे नालायक, मैं तो होली नहीं खेलता। पूरा गांव चुप हो गया। सबको लगा अब किसनवा की खैर नहीं। किसनवा डर गया, लेकिन फिर हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, होली पर सब गिले शिकवे भूल जाते हैं। आज दिल से हंसिए, दिल होली ने बदल दिया दिल। पहली बार मुखिया जी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने गुलाल उठाया और बोले, ठीक है, आज तो मैं भी बच्चों की तरह होली खेलूंगा। और इसी तरह सब लोग होली से भर दिया। और सब कहानी की सीख, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये दिलों को जोड़ने, गिले शिकवे मिटाने और खुशियां बांटने का दिन है। किसनवा की शरारतों ने गांव को हंसी और खुशी से भर दिया और सबको सिखाया कि प्यार और हंसी से बड़ा कोई रंग नहीं होता। अगर चाहो तो मैं